राम राम भाई। आज बात रहा भाई विकास बाल्यान उत्तर कुमार भव्या गौतम के बारे में। भाई विकास बाल्यान है जो आप लोग जानते भी होंगे। इंटरव्यू आया है सामने और उसमें उत्तर कुमार की सच्चाई बताई है। उत्तर कुमार कैसा इंसान है वही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। और थोड़ी थोड़ी बात मैं आपको लोगों को सामने लाना चाहता हूँ। भाई उसने नु क्या है, भाई उत्तर कुमार के साथ मैंने 20-25 फिल्मों में काम कराया है। उत्तर कुमार को मैं नंगा भी नचा सकता हूँ। और साथ में और भी बात की गई है, आप वो लोग सुनियो भाई, सारी जानता है। इंटरव्यू है 4-5 मिनट की क्लिप है जो मैं सुनियो भाई सारी। और फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए भाई कैसी लगी। और भाई परिवार वाले भी, घर वाले भी सारे चौंक रहे हैं उत्तर कुमार के। देखो भी क्या रहेगा क्या ना, ये तो जेल के आने के बाद पता चलेगा। और बाकी उत्तर कुमार भी चौंकने ही लगे है। भव्या ने तो पता ही है तमने के रखा है। बाकी लग इसका कोई इलाज नहीं, इलाज होगा कसूरता होगा। बाकी यो इंटरव्यू देखो और कमेंट सेक्शन में जुड़ता ही हो। फिर मिला हाँ अगली वीडियो में। हर जय बाबा की, हर हर महादेव श्री शंभू। लाइक शेयर कमेंट ठोक दे भाई। मिला हाँ फिर अगली वीडियो में। राम राम। ये ऑन कैमरा बात करेंगे, मैं जब चाहूं जहां चाहूं उत्तर कुमार को नंगा कर सकता मैं नंगा कर सकता हूँ, उसका हकीकत मैं ला सकता हूँ कहीं भी। मुझे किसी की जरूरत क्यों है? अब ये उत्तर कुमार इस तरह से नंगा नाच कर रहा है मेरे साथ, तो फिर मैं सामने आके नंगा कर दूंगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मेरे तो भी आसपास भी पैसा नहीं है भाई उसके। तुम किस मुगालते में रह रहे हो? विकास बालियान के पास 2009 में ही 7 गाड़ियां थी। विकास बालियान के पास आज भी 18 बीघे का फार्म हाउस है, उसके पास तो 8 बीघा जमीन है, अब हुई है लोगों के पैसे से। विकास ने कंस्ट्रक्शन कार्यों में, दूसरे कार्यों में, विकास का नाम उससे बहुत ज्यादा बड़ा है। और जेल में कहां पहुंचवा पाया है भाई? आपको बता रहा हूं, आपके चैनल ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूं, पुलिस मुझसे ले ले, मैं आपको साक्ष्य दे दूंगा। मेरे पास बहुत लड़कियों के फ़ोन हैं जो मेरे पास रिकॉर्डेड है, जो मुझे खुद कह रही हैं कि सर हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। बहुत सी लड़कियां कहती हैं सर हमें बुलाया गया और हमारे जो है कहा तुम्हारा तो पेट ज़्यादा है, और कपड़ा उठा के अपने आप ही हाथ से और पेट पे हाथ फेरना शुरू कर दिया। तो इस तरीके की चीज़ें भी लड़कियों ने मुझे बताई हैं और रोते रोते बताई हैं। मैं आपको अभी इसके बाद भी दिखा दूंगा वो स्क्रीनशॉट जिसमें वो मुझे इस तरीके की बात कर रहे हैं। लड़कियां वो भी हैं जिनको उन्होंने कहा कि अपने हस्बैंड को लेके क्यों आए। हूं। नमस्कार, ट्रू भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त कैमरे के फ्रेम में जो आप मेरी दाईं तरफ देख रहे हैं, इनका नाम विकास बालियान है और ये मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। और आज हम मुजफ्फरनगर आए हैं ताकि और उत्तर कुमार के बीच में जो भी कुछ चल रहा है उसके बारे में, ये भी एक किरदार है। और इनका किरदार ये कि ये उत्तर कुमार की कई फिल्मों में ये अभिनय कर चुके हैं। उत्तर कुमार के एक फिल्म में ये बापू का रोल कर चुके हैं और उत्तर कुमार के साथ में समय भी बिता चुके हैं कई सालों का। और हम बता दें कि 2002 से अब तक का पत्रकार का सफर भी इनका जारी है और एक कलाकार का भी जो इनका रोल है वो भी अपनी असल जिंदगी में जारी है। इनसे जानेंगे कि उत्तर कुमार किस तरीके के आदमी हैं और आज के समय में जो आरोप लगा रही है उत्तर कुमार के ऊपर, उनमें कितनी सच्चाई है, ये क्या जानते हैं, इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें। विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा समय देने के लिए हमें। उत्तर कुमार के साथ में कब से कब तक रहे, कब से जानते हैं, ये मुझे बताइए। देखिए, वो कुछ हमारे आंदोलन थे जब सरदार वीएम सिंह के साथ मैं गन्ना किसानों की लड़ाई लड़ता था। तो 2012-13 में हमने एक मेरठ में 35 दिन का कमिश्नरी पे एक धरना दिया था, तो उसमें उत्तर कुमार आए थे। वहीं राजीव सिरोही एक हैं, वो हमारे साथ सरदार वीएम सिंह के साथ थे। तो तभी उन्होंने परिचय उत्तर कुमार से कराया था। फिर वो एक फिल्म बना रहे थे डियर वर्सेस बियर, उसके लिए वो मेरे यहाँ पे आए। उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे और उन्होंने उस पिक्चर के प्रचार प्रसार के लिए मेरे से बातचीत की। कौन से साल की बात है ये लगभग 2017, 16-17 के करीब की बात है। तो आए, फिर मैंने उनकी पिक्चरों को प्रमोशन भी कराया, यहाँ काफ़ी होर्डिंग बोर्डिंग उनके लगवाए। और फिर 2018 में मैंने मुजफ्फरनगर के अंदर एक तिरंगा लगा, उसमें उत्तर को बुलवाया और इन्होंने यहाँ महात्मा गांधी जी के लिए कुछ शब्द कह दिए, तो मुकदमा दर्ज हो गया, मेरे ऊपर भी दर्ज हो गया क्योंकि आयोजक मैं था। तो वहीं उन्होंने स्टेज पे कहा कि क्या आप हमारी फिल्मों में बापू का रोल करोगे, क्योंकि इनके जो फादर का रोल करते थे शायद वो एक्सपायर हो गए थे। तो मैंने कहा मैं कर दूंगा, हालांकि उत्तर कुमार और मेरी उम्र बराबर है, तो ये मुझे चाहते तो यंग उसका भी रोल दे सकते थे, लेकिन उन्होंने पिता का रोल दिया, पिता का रोल निभाया। और लोगों ने मुझे 70-80 साल का बूढ़ा समझा, 60-70 साल का बूढ़ा समझा, क्योंकि उत्तर कुमार और मैं उसी साल के 1973 के ही पैदा हुए। ये मैं जनवरी में और ये अगस्त में। तो इन्होंने मुझे रोल दिया और मैंने रोल निभाए।
कितनी फिल्में की आज तक आपने उत्तर कुमार के साथ? मैं उत्तर के साथ 20 के लगभग पिक्चर कर चुका हूँ। टोटल मैं 100 के करीब मूवी, शॉर्ट मूवी, डॉक्यूमेंट्री और गाने 100 से ज़्यादा कर चुका हूँ। 100 से ज्यादा आप उनके साथ में कार्यक्रम कर चुके हैं। नहीं, मैं टोटल अपनी लाइफ में अभी तक मैंने उत्तर कुमार के साथ बात की जाए तो कितना आपका गाना फिल्में आई? वो 25-30 के लगभग गाने और पिक्चरें वगैरह मैं कर चुका हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि आप जिसे भगवान मानते हैं या कुछ भी, और फिर आपके सामने उसके चीज़ें खुलती जाती हैं, या कोई भी हो, वो धीरे धीरे जब चीज़ें खुलती हैं तो आपको फिर लगने लगता है कि ये भी सामान्य है, इस तरीके की चीज़ें हैं। और वो जो व्यक्ति अपने आप को बड़ा मान रहा था, वो फिर लगता है उसे कि यार ये भी बड़े होते जा रहे हैं, तेरे जैसे ही होते जा रहे हैं, पब्लिक इनकी भी इतनी रिस्पेक्ट कर रही है इतना, तो उसे भी कहीं ना कहीं एक डर सा लग जाता है। तो फिर कुछ समय बाद संबंधों में खटास आई जाती है और आदमी अलग हो जाते हैं। नहीं, ये तो आपने एक व्यवहारिक बात मुझे बता दी। मैं आपका व्यक्तिगत जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसी बात आपको चुभी जो इतनी फिल्में आप की आपने साथ में, फिर एकदम अलग होना, तो ऐसा क्या मतलब कारण बना जो आप अलग हुए? व्यक्तिगत मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, अगर व्यक्तिगत आप पूछें, क्योंकि जब हम कैमरे पे हैं तो व्यक्तिगत कुछ नहीं होता, जी। लेकिन जो मैंने बात बताई उसी से जुड़ी हुई हैं। जब आप बड़े होने लगते हैं और दूसरे को आपसे इनसिक्योरिटी होने लगती है, आप उसको टोकने लगते हैं, गलत बातों पे टोकने लगते हैं, तो वो पसंद नहीं करता। और ऐसे ही बहुत सारे मामले हुए, क्योंकि उत्तर कुमार नहीं चाहते कि दूसरा आदमी कोई कुछ भी कर ले, मतलब किसी भी तरीके से। हालांकि वो किसी का, जैसे मेरी रोजी रोटी है, मेरे अपने वर्क हैं, कंस्ट्रक्शन के वर्क हैं, मेरे दूसरी चीज़ें हैं, उनको तो नहीं रोक सकते, लेकिन फिल्म लाइन से जहाँ लगता है कि भाई ये स्टार बन गए, इनको लोग पहचानने लगे, तो वहाँ वो रोक सकते हैं। उन्होंने मेरे जो पेज वगैरह थे, जो मेरे पत्रकारिता के पेज थे, आपको पत्रकार का पता है कि पत्रकार की असली कमाई उसकी लिखा हुआ चीज़ें होती हैं, उसकी खबर होती हैं। आप उनकी हत्या कर दो तो, या उनको ना भी देखो तो ही पत्रकार मर जाता है। इन्होंने मेरे वो पेज उड़वा दिए जिनके अंदर मेरे टोटल ऐसी ऐसी चीज़ें थी, सिर्फ अपनी छोटी मोटी चीज़ों की स्ट्राइक दे दे के, जो मैंने कुछ डाला भी नहीं था। यार, मैं तुम्हारे लिए कितना काम कर चुका हूँ, तुमने मुझे पेमेंट तक नहीं दिए हैं। मैं जिन पिक्चरों में काम करता हूँ, जिन गानों में काम करता हूँ, क्या मैं उन्हें भी नहीं डाल सकता? आप उनके ऊपर स्ट्राइक दिलवा के, और फिर एक चीज़ है, आपके एक हरीश नाम का लड़का है, वो कह देता है कि